आर्तगल नाम शायद ही किसी ने सुना होगा। इसको हिंदी में वनोकरा भी कहते हैं। आयुर्वेद में वनोकरा का प्रयोग मूल रूप से त्वचा संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। इसके अलावा भी यह कई सारी बीमारियों में फायदेमंद होता है। चलिए आज की इस वीडियो में हम इस विरल पौधे के बारे में विस्तार से जानते हैं। आर्तगल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तथा हिमालयी क्षेत्रों में 1500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसका प्रयोग त्वचा संबंधी रोगों, सिरदर्द, बुखार, सर्दी, खांसी, अल्सर जैसी अनेक बीमारियों में औषधि के रूप में किया जाता है। आर्तगल का वानस्पतिक नाम जैंथियम स्ट्रोमेरियम होता है। इसका कुल एस्टेरेसी होता है और इसको अंग्रेजी में कॉकलावर कहते हैं। चलिए जानते हैं आर्तगल को और किन किन नामों से जाना जाता है। संस्कृत भाषा में इसे आर्तगल नील पुष्प के नाम से जाना जाता है। वहीं पर हिंदी में इसका नाम वनोकरा है और अंग्रेजी में इसे कॉल्टबर, ब्राड कॉल्टबर या वॉरवीड के नाम से जाना जाता है। आर्तगल का पंचांग कड़वा, शरीर को शुद्ध करने वाला, साथ ही अवसाद को कम करने वाला, कफ और वात को कम करने वाला होता है। यह कुष्ठ, दर्द, खुजली, वर्ड या घाव, शोफ तथा त्वचा संबंधी बीमारियों में लाभप्रद होता है। इसका प्रयोग कफ संबंधी रोगों, बुखार, मोटापा, सिरदर्द, गुमले यानी ट्यूमर तथा भीतरी विच्छिद्री यानी एब्सकेसेस की चिकित्सा में किया जाता है। आर्तगल के फूल शीत प्रकृति के होते हैं। आर्तगल के पत्ते स्तंभक, मूत्रल तथा फिरंग रोधी यानी सिफिलिस को रोकने वाले होते हैं। आर्तगल की जड़ कड़वी, कमजोरी को दूर करने वाली, घाव, रोमकूप में सूजन तथा विच्छिद्री यानी एब्सकेसेस को ठीक करने वाली होती है। चलिए वीडियो के आगे के भाग में हम जानते हैं कि आर्तगल में कौन कौन से पौष्टिक गुण होते हैं और किन किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हर्पीज या विसर्प के इलाज में आर्तगल काफी फायदेमंद होता है। अगर हर्पीज के दर्द और जलन से आप परेशान हैं, तो आर्तगल के पत्ते को और उसके जड़ को पीसकर उसका लेप घाव पर लगाने से बहुत जल्द आराम मिलता है। अक्सर फोड़े फुंसी किसी बीमारी की वजह से सूखने का नाम नहीं लेते हैं। अब आर्तगल का इलाज काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके जड़ और पत्ते का लेप घाव पर लगाने से वह जल्दी सूखने लग जाते हैं। फिरंगी या आक्सर रोग में भी यह काफी फायदा देता है। आर्तगल के फल और फूल को पीसकर उसका शरबत बनाकर पिलाने से सिफिलिस रोग में बहुत अत्यधिक फायदा मिलता है। साथ ही आर्तगल के कोमल फल तथा पत्तियों को पीसकर चेहरे पर लगाने से चेहरे की झाइयां दूर होती हैं तथा रोमकूप के सूजन पर यानी पोर्स पर इसे लगाने से रोमकूप का सूजन धीरे धीरे कम होने लगता है। आर्तगल पंचांग के 10 से 20 मिलीमीटर के सेवन से अनेक मूत्रदाह, मूत्रकुक्ष तथा मूत्रस्मी आदि मूत्र संबंधित बीमारियों तथा श्वेत प्रदर यानी सफेद पानी में भी इसका काफी लाभ देखा जाता है। अगर बच्चा कृमि के कारण परेशान है यानी उसके पेट में कीड़े हो गए हैं, तो आर्तगल के 1 चम्मच ताजे पत्ते के रस को पानी में मिलाकर पिलाने से उसके उदर कृमियां दूर होते हैं यानी पेट के कीड़े मर जाते हैं। साथ ही आपको बुखार में भी काफी लाभ पहुंचा सकता है। 10 से 20 मिलीग्राम आर्तगल पंचांग का काढ़ा बनाकर इसका सेवन करने से बुखार में काफी हद तक इसका लाभ मिलता है। आयुर्वेद के अनुसार आर्तगल के औषधीय गुण इनके कुछ भागों के प्रयोग से काफी हद तक मिलता है, जैसे कि पत्ते, पंचांग, जड़, बीज और फल। यदि आप किसी खास बीमारी के घरेलू इलाज के लिए आर्तगल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही इसका उपयोग करें। आयुर्वेदिक चिकित्सक के सलाह के अनुसार 10 से 12 मिलीग्राम काढ़े का सेवन आप कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि आर्तगल कहाँ पाया जाता है या कहाँ उगाया जाता है। मूलतः यूरेशिया एवं उत्तर अमेरिका में इसका पौधा प्राप्त होता है। भारत के समस्त उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सड़कों तथा खेतों के किनारे तथा हिमालय क्षेत्रों में 1500 मीटर की ऊंचाई पर यह पौधा मिलता है। दोस्तों, अगर आप इन जड़ी बूटियों के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं लेता हूं आपसे धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको भी किसी जड़ी बूटी की चाहिए जानकारी तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार।